हेलो बच्चों, आज हम करेंगे +1 का एक नया चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब फ्लो। तो फ्लो ऑफ हीट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी that accompanies physical and chemical changes। बेसिकली हम हीट की ही बात करेंगे इसमें, ठीक है। आज तो इंट्रोडक्शन ही होगी सारी। इस चैप्टर में क्या क्या है मेन बातें, वो भी आ जाती हैं एग्जाम्स में, कंपटीशन में भी आ जाती हैं, तो उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, शुरू करें। सपोज आप चाय पी रहे हो या दूध पी रहे हो, ये आपका कप है, इसमें चाय है। तो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर कम हो रहा है ना। तो हम इसको स्टडी कर रहे हैं। ये हमारा रूम है, सपोज इस रूम के अंदर चाय पड़ी है, तो हम स्टडी कर रहे हैं कि चाय जो है धीरे धीरे ठंडी हो रही है। तो जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या होता है, हमारा सिस्टम। उसके बाद जो रूम है हमारा, वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स। ओके। और जो ये है कप, ये क्या है, बाउंड्री। ठीक है। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम होता है पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर स्टडी। जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम। तो फिर सराउंडिंग्स क्यों आएंगी, एवरी अदर पार्ट एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, remaining part of the universe is surrounding। ठीक है। और इसके पास क्या है, इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, बाउंड्री। इस केस में कप की बाउंड्री। ठीक है। आप देखो एक और सिस्टम ले लेते हैं जिसमें ये वाटर है। ठीक है। तो ये हमारी क्या है, बाउंड्री है, और ये रियल बाउंड्री है। ये रियल बाउंड्री है, ये वाली, क्योंकि इसने पानी को संभाला हुआ है। पानी जो है बाहर नहीं आ सकता। अगर ये बाउंड्री ना हो
तो पानी बाहर आ जाएगा। हमारी बॉडी में सेल्स है, सेल के बाहर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? बाउंड्री है, ठीक है, जो उसको सराउंडिंग से अलग करती है। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सारी ऑर्गेनेल्स बाहर आ जाएंगी ना। तो बाउंड्री जो है इट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। तो ये एक रियल बाउंड्री है जो हमें नज़र आ रही है। लेकिन एक और बाउंड्री भी है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पानी है, यहाँ पर वाटर है, इतना पोर्शन क्या है? वाटर है। तो इतना पोर्शन क्या है? एयर है। तो वाटर एयर से सेपरेट है और यहाँ से सेपरेट हो रहा है, तो इस पार्ट को बोलेंगे इमेजिनरी बाउंड्री। जो हमने इमेजिन कर लिया है कि यहाँ पर भी एक बाउंड्री है जो वाटर को एयर से अलग कर रही है, ठीक है। तो जो पानी को बाहर आने नहीं दे रही है, जो हमें नज़र भी आ रही है, वॉल ऑफ द कंटेनर, वो क्या है? रियल बाउंड्री। लेकिन यहाँ पर तो कोई वॉल नहीं है लेकिन पानी जो है एयर से सेपरेट है ना। तो वहाँ पर एक बाउंड्री, इसको बोलते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। ओके, और बाउंड्रीज की बात करते हैं, इसको नोट कर लो। रब कर दें इसको। अब आप दो केसेस ले लो। इस कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है, तो इस बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे? रिजिड बाउंड्री। हम इसकी बाउंड्री को चेंज नहीं कर सकते, तो ये क्या है? रिजिड बाउंड्री। और पिस्टन को तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, कभी बाउंड्री यहाँ पर आ जाएगी, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बाउंड्री। तो एक होगी रिजिड बाउंड्री और एक होगी फ्लेक्सिबल बाउंड्री, ठीक है। रिजिड बाउंड्री को तो हम चेंज नहीं कर सकते, ग्लास को तोड़ेंगे क्या करेंगे? चेंज नहीं कर सकते ना, दैट इज नॉट अ फ्लेक्सिबल। और ये क्या है? पिस्टन है जिसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ये क्या है? फ्लेक्सिबल बाउंड्री, ठीक है। इसके अलावा भी दो बाउंड्रीज होती हैं, एक होती है डायथर्मिक, ओके, और दूसरी होती है एडियाबैटिक। जैसे कि आप देखो, ये बॉटल है सिंपल, ये कैप लगा हुआ है, प्लास्टिक की बॉटल है, इसमें गर्म पानी पड़ा है, ठीक है। सपोज 50 डिग्री पे पड़ा है, तो धीरे धीरे अगर रूम का टेम्परेचर 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा। इट इज एक्सचेंजिंग हीट। तो ऐसा सिस्टम जो हीट एक्सचेंज करता है, उसमें हीट फ्लो होता है,
अगर इसमें हम कोल्ड वाटर ले लें तो वो हॉट हो जाएगा, हॉट वाटर लें तो कोल्ड हो जाएगा। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं, ऐसी बाउंड्री को बोलते हैं डायथर्मिक, विच एक्सचेंज हीट। लेकिन अगर हम इंसुलेटेड वाटर ले लें, कैसे बनती है, इंसुलेटेड वाटर ले लें, मतलब हाईली इंसुलेटेड है, अच्छी कंपनी की है, तो उसमें अगर टेम्परेचर 50 डिग्री है अंदर तो वो अंदर ही रहेगा, कम नहीं होगा 24 आवर्स तक या 40 आवर्स तक। एग्जैक्ट तो ये भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं ये एडियाबैटिक है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। जिसमें कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता, ऐसी बाउंड्री को बोलते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री। ठीक है, तो 6 तरह की बाउंड्रीज होगी, रिजिड, फ्लेक्सिबल, एडियाबैटिक, डायथर्मिक, और एक हमने बात की थी रियल एंड इमेजिनरी। तो हमने पढ़ा एक सिस्टम होता है जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, एक सराउंडिंग्स होते हैं। जो सिस्टम नहीं होता वो क्या होती है, सराउंडिंग्स होती है, और जो दोनों को सेपरेट कर रही है वो एक बाउंड्री है। ओके, समझ में आ गया? इसको रब कर देते हैं। दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस होता है कंप्लीटली यूनिफॉर्म थ्रू आउट, और ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। इनका मतलब क्या हुआ, अगर मैं सिस्टम्स की स्टडी कर रहा हूँ उसमें सिर्फ वाटर ही है तो सब जगह वाटर है तो यूनिफॉर्म है। एयर की बात कर रहा हूँ तो सब जगह एयर है, यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर मैं आइस प्लस वाटर की बात करूँ या ऑयल प्लस वाटर की बात करूँ तो इमिसिबल, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। इसमें कंसंट्रेशन कंप्लीटली यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। अगर वाटर की बात करें तो वाटर ही है सब जगह, इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चलें तो कुछ होती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, कुछ होती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसका एग्जांपल लेके चलते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज हमारे पास 2 कंटेनर है, इसमें 10 लीटर वॉल्यूम है, 10 लीटर का वाटर है इसमें, और टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक दूसरा कंटेनर है जिसके अंदर भी 10 लीटर का पानी है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इन दोनों को हमने मिला दिया तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 10 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 20 लीटर। तो क्या इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, 25 यहाँ पर, 25 यहाँ पर, 50 डिग्री हो जाएगा। होगा ऐसा?
नॉट पॉसिबल। टेम्परेचर तो इसका क्या रहेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, चेंज नहीं हो सकता। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो चेंज हो जाती है उसको मान लो एक्सटेंसिव, सॉरी, जो चेंज नहीं होती उसको मानो इंटेंसिव। वॉल्यूम चेंज हो गया, 10 था और 10 था 20 हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया एक्सटेंसिव। ये क्या हो गया टेम्परेचर। ये तो चेंज नहीं हुआ। तो वो प्रॉपर्टीज जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, हमने क्वांटिटी बढ़ा दी तो चेंज हो गई, लेकिन ये क्वालिटी पे डिपेंड करती है। नोट ऑन क्वांटिटी लिख लो, डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी, ऐसा लिख लो। डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी, उनको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसका आप ऐसे एग्जांपल भी ले सकते हो कि आपके पास एक सिस्टम है जिसका P1 प्रेशर है, V1 वॉल्यूम है, N1 उसमें मोल्स हैं, T1 टेम्परेचर है। इस सिस्टम को हमने हाफ कर दिया, तो यहाँ का वॉल्यूम क्या रह जाएगा V1/2, V1/2। नंबर ऑफ मोल्स क्या रह जाएंगे N1/2, N1/2। बट क्या टेम्परेचर में फ़र्क आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या वॉल्यूम में फ़र्क आएगा, और सॉरी प्रेशर में फ़र्क आएगा। प्रेशर क्या होता है PV = nRT। हमारा वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ हो गया। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, हाफ हो गए, है ना। इसको इससे डिवाइड करेंगे जब हम, फिर से हमारे पास प्रेशर ही आ जाएगा ठीक ठाक। P = n/2 RT/V/2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा P = nRT/V, यानी कि PV = nRT आ रहा। तो प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी। जो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा वो एक्सटेंसिव है, जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा वो क्या है, इंटेंसिव है। ठीक है, और आप एक बात देखो, अगर हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को, जैसे कि मास भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा ऐड ऑन कर चाहेंगे उतना मास बढ़ता जाएगा। तो मास क्या है बच्चों, एक्सटेंसिव, और वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव। तो अगर मैं मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी। और डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव। तो अगर हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, तो मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ओके, जितनी भी एनर्जीज हैं वो गैस फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, और इंटेंसिव वो होती हैं जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। अगर हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को आपस में डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर, रब कर दूं।
हम बात करते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल, या इनको स्टेट फंक्शंस भी बोलते हैं, या स्टेट फंक्शंस। ये क्या होते हैं? सपोज हमारे पास कोई सिस्टम है, उसका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम है 22.4 लीटर्स, टेम्परेचर है 273 केल्विन। तो ये उसकी सिस्टम की स्टेट है, ठीक है। वो रहा ये सिस्टम। कि उसमें P1 1 एटमॉस्फेयर है, V2 22.4 है, V1 T1 कितना है 273 है। सपोज हमने इसको एक्सपैंड कर दिया, अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा, चेंज हो गया, प्रेशर भी चेंज हो चुका होगा, टेम्परेचर भी चेंज हो चुका होगा। जब तक वो इस स्टेट में था तो हम बोलते थे कि स्टेट ऑफ सिस्टम जो है वो क्या है? STP पे है। जैसे हमने एक चीज़ को छेड़ा, वॉल्यूम को छेड़ा, सब कुछ बदल गया, तो ये क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम, स्टेट वेरिएबल्स है जो ने सब कुछ चेंज कर दिया। सिस्टम अपनी एक स्टेट में था, खुश था, उसका सब कुछ फिक्स था, हमने उसको चेंज कर दिया। हमने एक वेरिएबल को चेंज करा, बाकी सारे वेरिएबल भी चेंज हो गए। चेंज होने से स्टेट ऑफ सिस्टम भी चेंज हो गई, है ना। तो ये क्या हो गया? स्टेट वेरिएबल्स। और यह क्या हो गया? स्टेट ऑफ सिस्टम। बच्चों एक पाथ फंक्शन भी होता है, ठीक है। जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं ना बच्चों, स्टेट फंक्शंस जो होते हैं, ये इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड करते हैं। बीच में क्या हो रहा है इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। आप एक एग्जांपल देखो कि एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है, सपोज 100 स्टोरी बिल्डिंग है। एक आदमी स्टेयर्स से जा रहा है, एक आदमी लिफ्ट से जा रहा है, और एक हेलीकॉप्टर से ऊपर लैंड कर रहा है उसकी छत पे। तीनों किसी टाइम में मिल जाएंगे, देर सवेर कभी तो मिलेंगे। सीढ़ी वाला सबसे लेट पहुंचेगा। लेकिन उस 100 स्टोरी बिल्डिंग पे, सपोज ये बिल्डिंग है, यहाँ पर पहुंचना है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो सेम है, चाहे जैसे मर्जी हो, सीढ़ी से पहुंचो, लिफ्ट से पहुंचो, चाहे हेलीकॉप्टर से लैंड करो, कुछ भी करो, आप हो तो यहाँ पे यहाँ पर आपकी एनर्जी तो सेम ही रहेगी। वो किस पे डिपेंड कर रही है? पहले इनिशियल और फिर फाइनल, ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि जो बेचारा सीढ़ी से गया होगा उसने कितना काम किया होगा, है ना। लिफ्ट वाले ने कंपेयर टू दैट बहुत ही कम काम किया होगा, और हेलीकॉप्टर वाले ने तो बिल्कुल ही नहीं किया होगा रणभोग। तो जो वर्क है डिपेंड्स ऑन पाथ। जो काम उन्होंने किया, हम बोलेंगे ए ने बहुत काम किया, बेचारा सीढ़ियों से चढ़ के गया। बी लिफ्ट से गया, उसने थोड़ा कम काम किया। तो एनर्जी जो है इज अ स्टेट फंक्शन, इट डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ। उसे पाथ से कोई मतलब नहीं है, जैसे मर्जी अटेन करो, पहुंचना तो यहाँ है। ओके, दिन रात पढ़ाई करो, जैसे मर्जी करो, करनी तो जेई या नीट क्लियर
है ना। तो फाइनल डिसाइड करेगा ना आपका पाथ आपने कौन सा फॉलो किया। आप सुबह जागे, रात सुबह जल्दी उठे, या रात को देर को सोए, या दिन में पढ़ते रहे, उसे कोई नहीं पूछेगा एंड में। आपकी सक्सेस क्या है, स्टेट फंक्शन। ओके, इस तरह से जो वर्क है हमने काम तो किया ना उसके लिए, वो क्या है, पाथ फंक्शन है। वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है। दो ही तो पाथ फंक्शन है सिर्फ, एक वर्क है और एक हीट है। हीट भी एक पाथ फंक्शन है। सिर्फ दो ही पाथ फंक्शन हैं, वर्क एंड हीट। ओके, समझ में आ गया। स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं और पाथ फंक्शन क्या होता है। रब कर दूं। आगे लिख लो, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। एक होता है आइसोथर्मल, जिसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा टी 0, वो क्या होता है, आइसोथर्मल। एक होता है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक का मतलब है प्रेशर कांस्टेंट। एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा पी 0। और एक होता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक क्या होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा होगा उसको बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, जो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा होगा उसको बोलेंगे आइसोबैरिक, जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा होगा उसको बोलेंगे आइसोकोरिक। इसका ग्राफ अगर बनाएं प्रेशर वॉल्यूम का आइसोथर्मली तो ऐसा आएगा। ये क्या है, आइसोथर्मल। कांस्टेंट प्रेशर पे ग्राफ ऐसा आ जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ग्राफ क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है। ये क्या है, आइसोबारिक। ये क्या है, आइसोथर्मल। ये क्या है, आइसोकोरिक। ठीक है, रब कर दूं, पहले नोट कर लो। कर लिया। एक होता है
एडियाबैटिक, एडियाबैटिक जिसमें नो हीट चेंज, Q0 होता है। Q क्या होता है आगे जाके पढ़ेंगे। इसका ग्राफ ज़्यादा जल्दी नीचे गिरेगा, तो ये एडियाबैटिक है। ओके, इसके अलावा एक और होता है साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक क्या होता है? व्हेन सिस्टम अंडरगो different type of processes but returns to its original state and finally returns to initial state। तो उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेसेस होते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक एंड साइक्लिक। ओके, रब कर दूं। साइक्लिक जो वापस पहुंच जाएगा वहीं पे, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट है, आप घर से चले कहीं पहुंच गए घर में, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। तो आपने पूरा सर्कल कंप्लीट किया। ऐसे ही साइक्लिक होता है जो पूरा सर्कल कंप्लीट करता है। एक क्वेश्चन देख लो, आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्टेप्स in following cyclic process। हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है, प्रेशर वॉल्यूम पे ठीक है, ABF का टेम्परेचर है T1, CDE का टेम्परेचर है T2 एंड T1 इज ग्रेटर देन T2। ये हमें दिया हुआ है। ओके, तो हमने पता करना है कि क्या क्या हो रहा है। पहले हम देखते हैं A to B क्या हो रहा है। अब A to B में देखें बच्चों, तो आपका क्या है? प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या होगा? आइसोबैरिक। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? आइसोथर्मल। ओके, अब देखो B to C में क्या हो रहा है। B to C में टेम्परेचर कम हो रहा है ना? टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि T1 बढ़ा, लेकिन देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ वॉल्यूम कितना था? यहाँ तक था। यहाँ वॉल्यूम कितना है? यहाँ। वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर फॉल्स। टेम्परेचर क्या हो रहा है? फॉल्स हो रहा है। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक, जिसकी डिटेल आप बाद में पढ़ोगे। ओके, वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहा है,
यानी कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है, टेम्परेचर फॉल कर रहा है। अब C/D देखो, C/D में क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये क्या है, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। ओके, D/E में क्या हो रहा है, D/E में प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आइसोबारिक, आइसोथर्मल। E/F में क्या हो रहा है, अब वॉल्यूम कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उल्टा काम हो रहा है, तो वर्क ऑफ कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पे, वर्क ऑफ कंप्रेशन, और टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये भी क्या है, एडियाबैटिक है। कंप्रेशन का काम हो रहा है लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, उल्टा काम हो रहा है। ये E/F हो गया, ये D/E हो गया। अब क्या बचा, E/A। E/A में क्या है, E/A नहीं, F/A। F/A में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये क्या है, आइसोकोरिक, एंड आइसोथर्मल। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, क्लियर। एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। नाम से पता लग रहा है, जिसको वापस बुलाया जा सकता है, जो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्टेप्स में होता है उसको बोलते हैं रिवर्सिबल। जो बड़े स्टेप्स में होता है जिसको वापस नहीं ला सकते उसको रिवर्सिबल बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी से। हम नीट जेईई की तैयारी करते हैं, कुछ बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं 9-10 से, कुछ +1 से, चलो हम +1 मान लेते हैं। हमने +1 भी मज़े में उड़ा दी, +2 भी मज़े में उड़ा दी, एग्ज़ाम सिर पे आ गया। अब तो हम सोचते हैं यार टाइम ना वेस्ट किया हो, काश वो टाइम हमें मिल जाए। तो ऐसा तो होगा नहीं, जो हमने की है मिस्टेक वो इरिवर्सिबल है। लेकिन ऐसा सोचो कि हम पढ़ रहे हैं अपना लगन से, एक दिन ऐसा हुआ हमारे दोस्त ने बोला चल यार क्यों पढ़ता रहता है, घूम के आते। हमने पूरा दिन घूमने में लगा दिया। उस दिन हमने पढ़ाई नहीं की और हमें गिल्टी फील हो रहा था कि हम नहीं पढ़े, तो हम उस रात सोए ही नहीं। हमने दुगना काम किया, उसकी भरपाई पूरी कर ली। तो डैट इज़ रिवर्सिबल, है ना। तो इसी तरह से जिसको हम वापस ला सकते हैं उसको बोलते हैं रिवर्सिबल, जिसको वापस नहीं ला सकते उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल, ठीक है। जैसे कि सिस्टम है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके ऊपर भारी सा ऑब्जेक्ट रख दो तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। अगर हम ये ऑब्जेक्ट को हटा भी देंगे तब भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वही पाथ रिट्रेस करके नहीं पहुंच सकता, दैट इज इरिवर्सिबल। लेकिन अगर हम क्या करें, हम छोटे छोटे ग्रेन्स रख दें इसके ऊपर, फिर वो 2-4 ग्रेन्स जो हमने रखे हैं उनको हटा लें,
तो सिस्टम वापस पहुंच जाएगा। इट कैन बी रिवर्स्ड। जो स्मॉल, वेरी स्मॉल स्टेप्स में होता है उसको बोलते हैं रिवर्सिबल, और दूसरे को क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल। ये जो होता है इट इज एन इक्विलिब्रियम एट ऑल स्टेजेस, और ये इनिशियल एंड फाइनल स्टेज पे इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, और ये जो है प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकली फिजिबल है। ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन प्रैक्टिकली, तो लिख लो प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है, ये इजी है। तो जो सिस्टम हम बार बार वापस ला सकते हैं ओरिजिनल पोजीशन पे उसको बोलते हैं रिवर्सिबल, जिसको हम नहीं ला सकते उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। इसमें वर्क डन मैक्सिमम होगा, इसमें मैक्सिमम नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारा आज का थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसमें हमने पता किया कि एक्चुअल में सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होती हैं, बाउंड्री क्या होती है ना, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस कौन से होते हैं, स्टेट फंक्शंस क्या हैं, पाथ फंक्शंस क्या हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या है, ये सब पढ़ा हमने। आज का वीडियो इतना ही। गुड नाइट बच्चों।